भाभी भाभी, क्या है, आते ही चिल्लाना शुरू कर दिया तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ से कपड़े धुलवाने की? अपने कपड़े तुम खुद नहीं धो सकती क्या? मेरे बाप के घर ना ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन थी, और वैसे भी मुझे हाथ से कपड़े धोने की आदत नहीं है। और अगर वॉशिंग मशीन रखने की औकात नहीं है ना, तो कपड़े हाथ से ही धोने पड़ेंगे। जो काम तुम अपने मायके में सीख के नहीं आई हो ना, वो यहाँ अपने ससुराल में सीख लो। सास है तुम्हारी, कोई नौकरानी नहीं जो तुम उनसे अपने पर्सनल काम करवाओगी। तुम होती कौन हो मुझे ये बताने वाली कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? मैं इस घर की बेटी हूँ, मेरा पूरा हक बनता है तुम्हें समझाने का। ये एटीट्यूड ना अपनी माँ और भाई को दिखाना। मैं यहाँ किसी के हुक्म की गुलाम नहीं हूँ, अपने करोड़पति बाप की इकलौती बेटी हूँ। ओ हेलो, मैं भी अपने अरबपति ससुर की इकलौती बहू हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं अपनी मर्यादा और संस्कार को भूल के बड़ों का अपमान करूँ। अरे एलिस, तुम कब आई? भैया आपको पता है भाभी अपने कपड़े माँ से धुलवाती है। बस बेटा चुप हो जा, बहुत बोल लिया तूने। भैया लेकिन माँ ने भाभी के कपड़े क्यों धोए? और भी पता नहीं क्या क्या काम करवाती होगी माँ से। माँ, क्या एलिस सच बोल रही है? क्या रेशम, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? माँ से इस उम्र में इतना काम करवाते हुए तुम इस घर की बहू हो, क्या तुम्हारा किसी चीज के लिए कोई फर्ज नहीं बनता? चिल्लाओ मत, मैं तो कतई तैयार नहीं थी इस घर में शादी करने के लिए। तुमने मेरे आगे हाथ जोड़े कि बेबी इस घर में तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, सब तुम्हें प्यार करेंगे, पूरी इज्जत देंगे। ये इज्जत दे रही है तुम्हारी बहन मुझे। हाँ तो इसमें क्या गलत कह दिया एलिस ने? तुम इस घर की बहू हो, माँ का थोड़ा सा हाथ बटा लोगी तो छोटी हो जाओगी क्या? अरे ना तो इस घर में वॉशिंग मशीन है, ना टीवी है, ना एसी है। अरे तुम लोगों की तो नौकर रखने तक की औकात नहीं है। कहा था मेरे पापा ने जो भी जरूरत का सामान है मैं भिजवा देता हूँ, पर नहीं, तुम्हारे तो संस्कार बीच में आ गए कि बहू के घर का हम कुछ भी नहीं लेंगे। क्या तुमने एक बार भी ये सोचा इन हालातों में मैं कैसे रहूंगी? तुम्हें मेरे हालातों के बारे में पहले से ही पता था, तो अब इन सब बातों का क्या फायदा? तुम्हें अब एडजस्ट करना होगा। बस अब बहुत हुआ तुम लोगों का। ये घर मेरा है, मैं जैसे चाहूँ वैसे रहूंगी। तुम्हें इससे क्या? तुम इस कबूतर खाने को छोड़ के जा चुकी हो। गाइस पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।